अखिलेश यादव के गढ़, सपा के गढ़ करहल में अखिलेश यादव की पार्टी सपा करहल में पीछे हो गई है। तेज प्रताप यादव करहल में पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। करहल की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़, जहां से अखिलेश यादव जो है वो चुनाव जीतते रहे और उन्होंने सीट खाली की, वो संसद चले गए। उस करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। ये 8-1 उत्तर प्रदेश में गजब का उलटफेर होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के रुझान और ये 8-1 हो गया है। अगर ये 8-1 है तो यह अप्रत्याशित है। किसी एग्जिट पोल में भी 8-1 नहीं दिख रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में गजब का उलटफेर हो रहा है। धर्मेंद्र जी, करहल तक में समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। सुशांत जी, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और वो भी वहाँ पे पीछे चल रहे हैं। तो अभी मैंने बताया वो शुरुआती आंकड़ा है और बैलेट पेपर का है। 11 बजे तक जो चीज़ें होंगी वो बहुत क्लियर होंगी। समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में 9 सीटों से कम पे जीत नहीं हासिल करेगी। ये बात मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं मैं आपको। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, मैं तीसरी बार कह रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब ये आंकड़ा 9-0 का हो जाए तो आप बोल दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रचंड विजय समाजवादी पार्टी ने हासिल किया। अप्रत्याशित है और प्रचंड है, ये सब का इस्तेमाल आप उस समय भी करिएगा। निवेदन है। मैं नहीं बोलूंगा, हर बार बोलता हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपका जो दर्शक है वो निराश ना हो, वो देखता रहे। कछुआ जो है वो आगे बढ़ेगा, खरगोश जो है वो सोएगा। सब कह रहा हूं, फिर भी आप दुखी हो जाते हैं। नहीं, दुखी नहीं हो रहा हूं मैं, दुखी नहीं हो रहा। प्रचंड, अभी एक में प्रचंड बोल दूं। धर्मेंद्र जी प्रचंड सुनना चाहते हैं। अरे तो अच्छा ठीक है, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, प्रचंड जो है वो हार होती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी की। अब आ गया प्रचंड, बोलिए। यही बोल सकता हूं एक पे, और क्या बोलूंगा। ये भविष्य में प्रचंड बहुमत आ सकता है सपा का। 11 बजे के बाद भी जैसे महाराष्ट्र में आप धर्मेंद्र जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं। में 134-124 का मामला है, 10 अदर्स हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 134-134 से भी चल रहा है। आपके आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में 10 चले जाएंगे महाविकास आघाड़ी के साथ। उसको अभी भंडारी जी प्रचंड बता रहे हैं कि पूरे देश ने मोदी जी की योजनाओं पे महाराष्ट्र को उन्होंने प्रचंड नहीं बोला। ना, ये गलत बात। उन्होंने नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। महाराष्ट्र में तो हम कह रहे हैं क्लोज फाइट है, 134-124 किधर भी मामला जा सकता है। प्रचंड हमने कहा 8-1 को, जो उत्तर प्रदेश में, और ये भी पलट सकता है। मैं प्रचंड बोल रहा हूं अभी के लिए। नाव में जी रहे हैं हम लोग, नाव से फिर वाह होगा, हाउ होगा, अभी पता नहीं है। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, उस समय आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी 8-1 हो गई, 8-1 तो मैं यही प्रचंड बोलूंगा समाजवादी पार्टी के लिए भी। भाई आप काहे घबराते हैं? नहीं, घबरा नहीं रहे। हाँ, नहीं घबराइए। हम स्टूडियो में सुशांत जी को पकड़ के रखेंगे। अरे हमको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है सर। हम कोई जीते, हमको क्या, हमको तो बताना है कौन सा हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो बने हमको क्या, सब अपने लोग हैं। संजय जी, अब ये बताइए, 38-24 झारखंड में अगर ये मामला रह जाता है, क्योंकि अभी भी देखिए 19 सीट के रुझान बचे हुए हैं और 38 में मात्र 4 जोड़ना है बीजेपी गठबंधन को। अगर ये हो जाता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में ये 8-1 ना होकर 6-3 भी हो जाता है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का क्या हो? राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो बहुत ही सकारात्मक रही है, रचनात्मक रही है, रिजल्टात्मक नहीं रही है। रिजल्ट नहीं आता। नहीं, सुनिए, जब उन्होंने कहा था, जब वो सेफ देके बताया कि एक है तो सेफ है, मतलब अदानी जी सेफ है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है। अब आप हार रहे क्या हुआ है बोल रहे सुशांत जी। मोदी जी को यदि हिम्मत है तो जरा संसद में आके बताए कि अमेरिका जहां पर वो जाते थे कहने के लिए हमको एफडीआई के पैसे दे दो, वही अमेरिका, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि इतनी बड़ी एक मिनट प्रदीप जी सुनिए, संजय जी, भंडारी जी जरा सुनिए। संजय जी, एक बात बताइए। वही अमेरिका के उसी अटॉर्नी ने उसी कागज में ये लिखा है कि अभी दोष साबित नहीं हुआ है, तब तक वो निर्दोष है। सुशांत जी, पहली बात। दूसरी बात, जिस सरकार में पैसा दिया गया, अगर आरोप सही माने, उसमें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे भैया। पैसा इधर दिल्ली में किसके पास आ रहा था? एक बात बताएं, उसमें जम्मू कश्मीर भी है। हाँ, तो जम्मू कश्मीर। सुनिए, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा
सुशांत जी। सीबीआई इनकम टैक्स लेके बैठी हुई है। अदानी जी यहाँ 2000 करोड़ का रिश्वत दे रहे हैं। अरे अच्छा, प्रदीप भाई, एक और बड़ी बात। क्या बात? संजय जी एक बात बताइए। संजय जी, आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो मन आता है देश में उठा के दे देते हैं अडानी जी को। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। अडानी जी को घूस क्यों देना पड़ रहा है? यही तो बात, एक बात बताए आपको। हाँ। देखिए, हम आपको एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं अरे, आपके कीजिए। चैनल पर। ये नव भारत के लिए स्पेशल है। हाँ। आप एक बात सुशांत जी, बताइए, 10 जो सेकंड। जो शख्स मोदी जी या भाजपा से इतना नजदीकी उसका रिश्ता हो, हाँ। उसको किसी को जरूरत कैसी, हिम्मत कैसी हुई कि अदानी को बोले कि रिश्वत दो। अच्छा। मतलब यही है कि क्या ये जो पैसे दिए गए हैं, क्या ये इलेक्शन फाइनेंस के लिए दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं, इसका जो छानबीन होगा उसमें बड़ी कहानी है। इलेक्शन फाइनेंस के लिए इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्ट फाइनेंस अरे, इलेक्शन सुनिए ना के सर। लिए। एक मिनट इलेक्शन फाइनेंस है। मतलब समझ लीजिएगा। संजय जी लॉजिक अभी फांसी लगा के मर गया। उसने कहा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हैं। सुन लीजिए। एक मिनट सुनिए। आप पहली बात, अडानी को मोदी जी कुछ भी उठा के दे देते हैं, लेकिन अडानी रिश्वत बांट रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड रहते हुए सरकारी अधिकारी के जरिए पैसा दिया कि तुम चुनाव लड़ एक लो। बात बताए, क्या क्या है है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, हाँ। उसमें कोई खुलासा करेगा कि हमने किस पार्टी को कितना दिया? ओ। आपको ये अजीब और विचित्र नहीं अच्छा। लगा? अच्छा, सुशांत जी, अच्छा, सुशांत जी, एक मिनट, नहीं, आप मेरी प्रश्न सेकंड में सुनिए। आप संजय एंकर हैं, भंडारी। मेरी प्रश्न सुनिए। आपको ये 10 अजीब या सेकंड विचित्र नहीं नहीं, लगा? नहीं, नहीं। 10 आपको सेकंड। विचित्र प्रदीप नहीं लगा? भंडारी, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रदीप भंडारी कितने कमाल की बात है, सुनिए। अडानी ने नरेंद्र मोदी से सब ले लिया, फिर कहा कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं भरा, मैं अभी रिश्वत भी बांटूंगा। फिर उसने रिश्वत नरेंद्र मोदी को देने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर को भूल गए, कांग्रेस की ओडिशा सरकार को भूल में गए, सरकारी आंध्रा अधिकारी को को भूल पैसा गए। दिया कि जाके मोदी जी को दे आओ। तब? वाह सर। सुशांत जी, आंध्रा और ओडिशा की जो आप सवाल है, अब आप आंध्रा समझे और ओडिशा लॉजिक की तो वजह- मोदी जी के सरकार संजय को जी, अब सुनिए ना, समर्थन स्टूडियो में तो आप एडवांटेज मत दीजिए। वाह सर वाह। 10 सेकंड मैं 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। प्रदीप बोलिएगा, एक रिएक्शन आ रहा है, एक रिएक्शन आ रहा है सर, एक रिएक्शन सुनवा दूं फिर आ रहा हूं। कुछ भी नहीं है, हवा हवाई है। एक रिएक्शन। अगर हवा हवाई नहीं होती तो आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड बन रहा है, तो उसकी तो जांच 1 मिनट में हो सकती है। आजकल का क्या है, तुरंत वो जांच में आ जाएगा। एक सीमा जो आई थी उसको लेके पूरा देश जान गया कि वो बाहर से आई है। अगर यहाँ उस तरह का कोई मामला होता वो भी हाईलाइट हो जाता। कोई आदमी है ही नहीं, हवा में आप कह रहे हैं भूत है भूत है। आप भूत को सामने तो लाइए। चीजों का कोई असर नहीं है, आप लोग जीत रही हैं, आप ये कह कुछ रहे नहीं है, लोग जान रहे हैं, ये सब मजाक उड़ा रहे हैं। अयोध्या जैसा हाल होगा भाजपा का यहाँ भी जैसे हवा हवाई बातों को लेकर आप जुमलेबाजी से नहीं जीत सकते। आपको काम पर जीतना है और आप काम किए नहीं है। कहाँ से आपको मौका तो मिला था ना 17-18 साल, आपने क्या किया? हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महुआ माझी जी हैं जो खास तौर से आप प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी कीजिए। बस 10 सेकंड में कहूंगा भाई। अब आप समझ गए सुशांत जी की, संजय जी के लॉजिक ये कि राहुल गांधी 55 बार रिलॉन्च होने के बाद भी 56 टाइम रिलॉन्च नहीं होते। और अगर इनके लॉजिक को एक्सटेंड करूं तो राहुल गांधी को तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए भैया, वो कंपनी डिपेंड करे। पर इनके लॉजिक के हिसाब से तो राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है वो जो है वो कन्विक्टेड है, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। आज संजय झा ने प्रूव कर दिया राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और गांधी फैमिली करप्ट है। पर मैं धर्मेंद्र जी के एक बात, जो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है उसको मुरझाना चाहता हूं, क्योंकि संजय धर्मेंद्र जी आपको एक बात डेटा दूंगा, करल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी वोटिंग के अंदर पोस्टल बैलेट में अखिलेश यादव पीछे में, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आपकी स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि करल जैसी सीट के अंदर जो 1990 से आप कभी पीछे तक नहीं हुए एक राउंड में, वहां पीछे चल रहे हैं। इससे समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की हवा किसकी तरफ है। अरे भैया 9 बजे